अब जो है पार्ट 11 है, विज्ञान एक सामान्य परिचय। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पैमाना देख रहे हैं और पैमाना में हम लोग जो है ग्राम पैमाना चल रहा है और आज जो है ग्राम पैमाना का जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, पैमाना के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, बस इसको याद कर लेना है ना, और बनाने का तरीका सीख लेना है। और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, ये हम लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और ऊपर का मतलब क्या होता है? छोटा, और नीचे का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, इसका मतलब किस में आएंगे? बटा में आएंगे। सबसे पहले एक बार फिर इसको जो रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलना है। मिली सेंटी डेसीग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, मिरिया कुंतल मीट्रिक टन। मिलिया कुंतल मीट्रिक टन। फिर से बोलो, मिली सेंटी डेसीग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, मिरिया कुंतल मीट्रिक टन। मिलिया कुंतल मीट्रिक टन। बस इतना याद रहेगा तो पैमाना क्या करोगे? अच्छा, आसानी से बना लोगे। ठीक है, अब देखो इसके साथ चूंकि हम लोग ग्राम पैमाना पढ़ रहे हैं तो ग्राम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा मिलीग्राम, इसके बाद ये हो जाएगा सेंटीग्राम, इसके बाद ये हो जाएगा डेसीग्राम, और ग्राम तो दिया ही गया है। इसके बाद क्या लिखेंगे निगाहें बोर्ड पर? डेकाग्राम। इसके बाद हो जाएगा डेकाग्राम, इसके बाद हो जाएगा हेक्टोग्राम, किलोग्राम तो लिखे ही है, किलोग्राम हो गया। इसके बाद इसमें ग्राम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई जरूर नहीं है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आना है तो ऊपर वाला जो छोटा होता है, नीचे वाला क्या होता है? बड़ा होता है। अब हम लोग को लेना है कहाँ से? डेकाग्राम से। तो यहाँ पर डेकाग्राम देखिए। ठीक है, अब डेकाग्राम को हम लोग बदलना है किसमें? हेक्टोग्राम में। पहला नंबर क्या हेक्टोग्राम है ना, तो डेकाग्राम से हेक्टोग्राम, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो किसमें? नीचे का मतलब क्या हो जाएगा? बटा में जाएगा। किसमें जाएगा? बटा में। यहाँ से गिन लेते हैं, इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब क्या होता है? 10, बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/10, यानी कि 1 डेकाग्राम बराबर 1/10 हेक्टोग्राम। समझ में आया? आ गया। 1 डेकाग्राम बराबर 1/10 हेक्टोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद किलोग्राम को देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये होगा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 1 डेकाग्राम में 1/100 किलोग्राम हो जाएगा। होगा ना? 1 डेकाग्राम में 1/100 किलोग्राम, सबको डेकाग्राम ले सकते हैं। पूरा आ रहा है ना? आगे देखिए, अब जो है 1 डेकाग्राम में कितना मिरिया होता है? अंजलि बताओ वहीं से। 1/1000 मिलियन। 1/1000 मिरिया कैसे होगा? देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार है और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बटे में लिख देंगे। 1/1000 मिरिया हो जाएगा। ठीक, 1 डेकाग्राम बराबर 1/1000 मिरिया। अब तुम्हारा नंबर है, बताओ रूपा, 1 डेकाग्राम में कितना कुंतल होगा? 10,000 कुंतल। 1/10,000 कुंतल। ठीक है, 1/10,000 कुंतल यहाँ से कर देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो 1 डेकाग्राम बराबर 1/10,000 कुंतल। 10,000 क्या हो जाएगा? कुंतल हो जाएगा। अब जो है अंजलि बताओ, 1 डेकाग्राम में कितनी मीट्रिक टन? 1/1 लाख मीट्रिक टन। 1/1 लाख मीट्रिक टन। यहाँ से देख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख का मतलब 1 लाख। तो जो है इसको लिख देंगे 1 डेकाग्राम बराबर 1/1 लाख मीट्रिक टन। अब जो है 1/1 लाख क्यों हुआ है? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे का मतलब बटा, नीचे का मतलब बटा, ऐसे ट्रिक समझो। ठीक है, 1/1000 मीट्रिक टन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब जो है 10 की घात के रूप में कैसे सीखेंगे? ठीक है, अब जो है ये 10 की घात के रूप में कैसे करेंगे, तो अब हमको डेकाग्राम को फिर से यहाँ से समझते हैं। अब घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं? अब देखिए, तो जब घातांक के रूप में रखना होता है ना, तो जिसको लेना है उसको उसके नीचे से काउंट करेंगे, उसके नीचे से। जैसे हमको क्या लेना है? डेकाग्राम को बदलना है सब में, इस डेकाग्राम को भी ना इसमें 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 बदलना है। तो अब क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे और नंबरिंग करेंगे यहाँ से, इसके नीचे से। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या है? हेक्टोग्राम, यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, तो नीचे जितने नंबर पर जाएगा 10 पर उतना घात ही क्या होगा? माइनस। नीचे का मतलब माइनस, नीचे का मतलब माइनस, ऊपर का मतलब प्लस।
दाहिने भी क्या होता है प्लस, बाएं भी क्या होता है, अरे बाएं होता है माइनस, ठीक है। तो सीधे हम लोग नीचे समझते हैं, तो नीचे का मतलब माइनस नहीं करता, वो व्यक्ति नीचे जा रहा है, पिछड़ रहा है, मतलब उसका क्या है, माइनस की तरफ जा रहा है, ऋणात्मक है ना। तो नीचे का मतलब माइनस, और 10 पर उतना घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक डेकाग्राम में जो है, अगर हेक्टोग्राम की बात कर, सॉरी, एक डेकाग्राम में जो है हेक्टोग्राम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 10 पर घाते -1 हेक्टोग्राम, ठीक है। एक डेकाग्राम बराबर हो जाएगा 10 पर घाते -1 हेक्टोग्राम, ठीक है। अब आगे देखिए, एक वो समझ लीजिए, फिर बताना भी होगा। अब जो है एक डेकाग्राम में कितना किलोग्राम होता है, यहाँ देखिए 2 नंबर पे क्या होगा, किलोग्राम। जितने नंबर पर होगा नीचे की तरफ उतना 10 पर घाते माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा, एक डेकाग्राम बराबर 10 पर घाते, या 2 नंबर पर है, 10 पर घाते -2 किलोग्राम, किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक डेकाग्राम बराबर 10 पर घाते -2 किलोग्राम होगा। बात समझ में आया? चलो रुपा बताओ, एक डेकाग्राम में कितना मीरिया, एक डेकाग्राम में कितना मीरिया, 10 पर पावर -3 मीरिया, ठीक है। तो एक डेकाग्राम बराबर होगा 10 पर पावर -3 मीरिया। पावर बोलो चाहे घात बोलो, रिमझिम। अब तुम बताओ, एक डेकाग्राम में कितना कुंतल, 10 पे पावर -4 कुंतल, ठीक है। एक डेकाग्राम में 10 पर घाते -4 कुंतल। अब जो है मीट्रिक टन, अंजलि बताओ, एक डेकाग्राम में कितना मीट्रिक टन, 10 पे घाते -5 मीट्रिक टन, 10 पर घाते -5 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। ये 10 पर घाते -5 क्यों हुआ, क्योंकि 5 कदम पीछे नीचे की तरफ गया है, और नीचे का मतलब क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो है बात करते हैं हेक्टोग्राम का, है ना। अब यहाँ से हम लोग हेक्टोग्राम लेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से क्या लेंगे, हेक्टोग्राम लेंगे, ठीक है। अब जो है हेक्टोग्राम को बदलना है किसमें, किलोग्राम में। तो यहाँ से आइए, अब देखिए, इकाई दहाई, दहाई मतलब 10, लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है, किसमें जाएगा, बटा में जाएगा, नीचे मतलब बटा। इकाई दहाई, दहाई मतलब 10, यानी 1/10, यानी 1 हेक्टोग्राम में 1/10 किलोग्राम होगा, ठीक है। अब 1 हेक्टोग्राम को हम लोग सभी हेक्टोग्राम को चेंज कर रहे हैं। 1 हेक्टोग्राम में देखेंगे कितना मीरिया हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। तो 1 हेक्टोग्राम में क्या, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो 1/100 मीरिया होगा, है ना। 1 हेक्टोग्राम में कितना मीरिया, 1/100 मीरिया। अब जो है 1 हेक्टोग्राम में कितना कुंतल होगा, बोलो। 1/1000 कुंतल, ठीक है। 1 हेक्टोग्राम में हो जाएगा 1/1000 कुंतल, 1/1000 कुंतल, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना। 1 हेक्टोग्राम बराबर 1/1000 कुंतल हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा नंबर है। अब ये बताना है कि 1 हेक्टोग्राम में कितना मीट्रिक टन, 1/10,000, 1/10,000 मीट्रिक टन। अब देखें कैसे आया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हुआ ना। तो 1 हेक्टोग्राम में 1/10,000 मीट्रिक टन आ गया, ठीक है। चलो अब जो है इसको देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि 10 की घात के रूप में इसको कन्वर्ट करना है, इसको 1 हेक्टोग्राम को, ठीक है। तो अब यहाँ से हेक्टोग्राम को बेस मान लेंगे, इसके नीचे की चीजों को लिख लेंगे, ठीक है। 1 नंबर पर किलोग्राम है, तो पहले किलोग्राम निकालना है। तो जितने नंबर पर नीचे जाएगा 10 पर उतना घात क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 1 हेक्टोग्राम में जो है 10 पर घाते -1 क्या हो जाएगा, किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम। या इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, किग्रा भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो है 1 हेक्टोग्राम में कितना मीरिया होगा, 10 पर पावर -2 मीरिया, ठीक है। 1 हेक्टोग्राम में 10 पर घाते -2 मीरिया हो जाएगा, क्योंकि 2 कदम नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आएगा तो 10 पर घात क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक, ठीक है। तो मुझे बताओ तो 1 हेक्टोग्राम में कितना कुंतल होगा, वो
100 चुप, कितना कुंतल होगा? 10 पर घाते 3 कुंतल माइनस 3 10 पर घाते क्या होगा? -3 कुंतल होगा। ठीक है, 1 हेक्टोग्राम में 10 पर घाते -3 कुंतल होगा, क्योंकि 3 कदम नीचे की तरफ जा रहा है। तुम बताओ जिम। अब जो है 1 हेक्टोग्राम में कितना मीट्रिक टन होगा? 10 पे घाते 4 में 10 पर घाते -4 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन, ध्यान से समझो, समझने में दिक्कत हो रहा लगा तुम लोग को। ठीक है, 1 हेक्टोग्राम में 10 पर घाते -4 मीट्रिक टन क्यों होगा? क्योंकि हेक्टोग्राम से नीचे कितना है? 4 नंबर पर मीट्रिक टन है। ठीक है, जितना नंबर पर नीचे की तरफ जाएगा 10 पर उतना घात क्या होगा? माइनस होगा। 4 नंबर नीचे की तरफ जा रहा है तो 10 पर घाते क्या हो जाएगा? -4 मीट्रिक टन। नहीं, 1 हेक्टोग्राम में 10 पर घाते -4 मीट्रिक टन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं किलोग्राम का, है ना? इसका बात करते हैं, किलोग्राम की बात करते हैं। अब देखिए, तो 1 किलोग्राम को मीरिया में बदलना है। अब इसको मिटा दीजिए, अब किलोग्राम को बदलिए मीरिया में। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना मीरिया होगा? इकाई दहाई, दहाई मतलब 10, 1/10 मीरिया हो जाएगा, 1/10 मीरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसको बदलना है कुंतल में। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 1 किलोग्राम में 1/100 कुंतल हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देख सकते हैं, एक और बचा हुआ है। अब 1 किलोग्राम को किससे बदलेंगे हम लोग? मीट्रिक टन में। किससे बदलेंगे? मीट्रिक टन में। तो कितना मीट्रिक टन हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1/1000 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। ठीक है, और अब जो है इसको 10 की घात के रूप में हम लोग देखेंगे। यहां से देखिए, अब जो है इसको 10 की घात के रूप में देखते हैं तो नंबरिंग करना होगा। किलोग्राम को चेंज करना है, तो जब किलोग्राम को सब में चेंज करना है तो नीचे वाले नंबरिंग करेंगे, इसको क्या मान लेंगे? 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर नीचे मीरिया है, मीरिया को निकालना है। तो 1 किलोग्राम में क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? 10 पर घाते -1 मीरिया। जितने नंबर नीचे जाएगा उतना घात, उतना 10 पर घाते क्या होगा? माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? नीचे का मतलब माइनस होता है। ठीक है, तो 10 पर घाते -1 मीरिया हो जाएगा। अब जो है 1 किलोग्राम को हम लोग बदलेंगे किसमें? कुंतल में। किसमें बदलेंगे? कुंतल में। 10 पर घाते कितना होगा? -2 हो जाएगा, 2 नंबर पे जा रहा है तो ये हो जाएगा 10 पर घाते -2 कुंतल। अब आगे देखिए, अब जो है 1 किलोग्राम को जो है मीट्रिक टन में बदलना है। ठीक है, और भी 10 के घात के रूप में, है ना? ऐसा तो लिखे ही है। तो ये 3 नंबर पर आ रहा है तो कितना होगा रिम जी? 10 पे घाते -3 -3 क्या? मीट्रिक टन। मीट्रिक टन। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 10 पर घाते -3 मीट्रिक टन। ये घात के रूप में हो गया। -3 क्यों है? क्योंकि ये 3 राशि क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। जितना राशि नीचे की तरफ आएगा 10 पर उतना घात क्या होगा? माइनस में होगा। समझ में आया? आगे देखो, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं, इसको बड़ा अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं, यहां से देखेंगे। अब मीरिया है, मीरिया को बदलना है कुंतल में। किससे बदलना है? कुंतल में। अब देखते हैं कि मीरिया में कितना कुंतल होता है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लिए मीरिया, इसको मिटाइए। अब मीरिया से कुंतल में आइए। इकाई दहाई, दहाई मतलब 10, और नीचे की तरफ आ रहा है तो 1 मीरिया बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 कुंतल। तुम बताओ, अब जो है 1 मीरिया में कितना मीट्रिक टन होगा? 1/100 1/100 मीट्रिक। कैसे हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, नीचे की तरफ आ रहा है तो बटा में हो जाएगा। तो 1 मीरिया बराबर 1/100 मीट्रिक टन। ठीक है, अब इसको 10 के घात के रूप में व्यक्त करेंगे, है ना? तो अब हमको चेंज करना है मीरिया को, तो मीरिया के नीचे नंबरिंग करेंगे, यह 1 नंबर पर होगा। ठीक है, तो 1 मीरिया में कितना कुंतल 10 के घात के रूप में? 10 पे घाते -1 -1। 10 पर घाते -1 क्यों हुआ? क्योंकि कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। इसके नीचे 1 नंबर पर आ रहा है, एक राशि आ रही है, तो 10 पर घाते -1 कुंतल होगा। अब आगे देखिए, अब जो है 1 मीरिया में कितना मीट्रिक टन होगा? ठीक है, 1 मीरिया में जो है कितना मीट्रिक टन होगा? 10 पर घाते -2 -2।
क्योंकि कितने राशि नीचे आ रहा है, दो। 2 राशि, तो 10 पघाते -2 क्या होगा, मीट्रिक टन, है ना। 1 बिरिया में 10 पघाते -2 मीट्रिक टन हो जाएगा। ठीक है, इसको वही लिखना है। अब अंतिम है, देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ग्राम पैमाना में हम लोग कुंतल की बात करते हैं, तो 1 कुंतल में कितना मीट्रिक टन होता है, 1/10 इकाई दहाई मतलब 10, तो 1 कुंतल में 1/10 मीट्रिक टन। ठीक है, और इसको अब घात के रूप में बदलेंगे तो कुंतल के बाद एक ही राशि बचा हुआ है, ठीक है, मीट्रिक टन। तो अब जो है 1 कुंतल में 10 के घात के रूप में कितना मीट्रिक टन होगा, 10 पघाते -1 10 पघाते -1 क्या, मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। इस तरह से यह वीडियो जो है स्वाहा हो गया, मतलब खत्म हो गया। हम लोगों ने ग्राम पैमाना अच्छे से पढ़ लिया, और अगले वीडियो में, अगले 2-3 वीडियो के अंदर जो है मीटर पैमाना और लीटर पैमाना बता दिया जाएगा। बस नियम बता दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से तुम लोग क्या करोगे, हल करोगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।